अगर आपके जानकारी के अंदर अगर वो व्यक्ति आके आप लोगों इनको जानकारी दे रहा है, लोगों को गुमराह करने की बात कर रही है, तो उसका जवाब मैं आमदार साहब से मांगूंगा, क्योंकि आमदार साहब के नाम से ये सब चल रहा है, क्लस्टर योजना हो चाहे हो। अगर आमदार साहब जवाब नहीं देते तो मुख्यमंत्री जी से मैं जो सवाल करूंगा। भाई आप लोग ये योजना मालूम है क्या? नहीं। ये योजना के बारे में आपको कोई जानकारी दी गई है क्या? इसका मतलब केंद्र शासन, राज्य शासन, महापालिका पैसा कितना देने वाले कुछ जानकारी है क्या? क्या कहें, सर्वे के नाम पे ही हम लोग बेवकूफ बने हैं ना। रहा था कि इलेक्शन आ रहा है तो कुछ तो हो रहा है। मैं बोली उनसे कि जैसे आज तक तो दहशत में बना ही नहीं, तो इधर कैसे बनेगा? तो बोले कि उधर की बात छोड़ो, पहले इधर देखो। सर उन लोग हम लोग को लालच दे के ऐसा काम करवा रहे हैं, जबरी तो क्या करें, अंगूठा हाथ पकड़ के लगवाए। पता नहीं था ना सर हम लोग को। आपका जो पेपर लिया गया तो वो पेपर के बदले आपको कुछ रिसिप्ट दिया? नहीं, कुछ नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया। तो ये जो पत्रक बांट रहे हैं, इनके शिवसेना के जो सरनायक साहब ने यहाँ पे कार्यकर्ते छोड़े, जिन्होंने 60-60 हजार रुपए लेके ये झोपड़पट्टी को बर्बाद किए हुए वो लोग हैं, तो उनपे भरोसा कौन करेगा? नमस्कार, मी प्रवीण कांबळे, महाराष्ट्र न्यूज नेटवर्क मध्ये आपल्या सर्वांचे सहर्ष स्वागत करतो। मीरा भाईंदर शहरामध्ये क्लस्टर योजना दासकुलपाड्यात या ठिकाणी लागू झालेली आहे, परंतु या ठिकाणी जी जनता आहे ती कुठेतरी घाबरून गेलेली आहे की जनतेला वाटत आहे की जबरदस्ती आमचं या ठिकाणी अंके घेतले जातात, पेपर घेतले जातात, कोणत्याही प्रकारचा आम्हाला माहिती न देता, कोणत्याही प्रकारची समिती न स्थापन करता मीरा भाईंदर महानगरपालिका आयुक्त जे आहेत ते या ठिकाणी आमची कुठेतरी दिशाभूल करत आहेत। आम्हाला कोणत्याही प्रकारची माहिती न देता या ठिकाणी आमच्याकडून पेपर घेऊन आमची फसवणूक केली जात आहे असं या ठिकाणी येथील जनतेला वाटत आहे। आणि या सर्व विषयाचा आढावा घेण्यासाठी या ठिकाणी आपले नगरसेवक अनिल भोसले या ठिकाणी आलेले आहेत। चला तर मग जाणून घेऊया अनिल भोसले यांचे सज्जड प्रतिक्रिया। नमस्कार, जय महाराष्ट्र। क्या नाम है? सोनी वीरेंद्र गुप्ता। आप यहाँ ढाचकलपाड़े में कितने वर्ष से रहते हैं? 6 साल हो गया। को पुराने के एंडीजून के लोग जो आदिवासी थे उनके जगह पे ही उनको खुद अभी तक रहने के लिए फ्लैट नहीं मिला और आप लोगों को एक लालच दिया गया है रहने के लिए, उनके बारे में आप क्या कहेंगे? सर उन लोग हम लोग को लालच दे के ऐसा काम करवा रहे हैं, जबरी तो क्या करें। हम लोग को नहीं पता था, मराठी में लिखा था पढ़ने पर। लेकिन जबरी, ये जो आप शब्द बोल रहे हैं जबरी, मतलब ये जबरी ऐसा होता है कि आपका हाथ पकड़ के उन्होंने जबरदस्ती अंगूठा लगवाया था? पता भी नहीं था ना सर, अंगूठा हाथ पकड़ के लगवाए, जबरी अंगूठा हाथ पकड़ के लगवाए। पता नहीं था ना सर हम लोग को, लेकिन हम लोग अनिल भोसले को जानते हैं सर, उन्हीं को जानते हैं। तब जब आपको पता था कि यहाँ के जो काफी वरिष्ठ नगर सेवक, अभी पूर्व नगर सेवक अनिल भोसले थे, तो उनसे आपको जानकारी लेना चाहिए ना उस विषय में? सर ये दिमाग में नहीं आया ना। आपसे क्या क्या पेपर मांगे गए? आधार कार्ड, लाइट बिल, टैक्स पाती। क्या बोल के मांगा आपसे? कि सर्वे हो रहा है, बस सर्वे हो रहा है, बिल्डिंग में जाएगा बस। पेपर लिया तो वो पेपर लेने के बाद आपको कुछ पेपर दिया क्या? आपका कुछ नहीं दिया सर, कुछ नहीं सर। पेपर मैंने किसको दिया? जो पेपर पे साइन किया या अंगूठा किए, वो साइन कराया, जबरदस्ती कराया गया है कि आपने अपने मर्जी से किए? उस पे क्या नहीं, वो एक दिन आगे आए, बोले सब रखना, कल आएंगे तो चाहिए ओरिजिनल। हम लोग फोटो दे रहे तो बोले नहीं होगा। हमको कि नए आदमी बिगड़ेंगे तो बोलेंगे आप लोग फिर दौड़ना, बाद में पछताओगे। तो आपने पेपर में क्या क्या उनको दिए थे? और घर पट्टी दिए थे, आधार कार्ड, पैन कार्ड और लाइट बिल। तो आप पूछे नहीं थे ये किस लिए हमारा ये पेपर ले रहे हो आप, तो बोल क्या फायदा इसमें? ये बिल्डिंग मिलेगा आपको। हाँ, आपका जो पेपर लिया गया तो वो पेपर के बदले आपको कुछ रिसिप्ट दिया? नहीं, कुछ नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया। आप यहाँ पे कितने साल से रहते हो? मैं 7 साल से। तो कभी आपने देखा कि ऐसे महानगर पालिका के कर्मचारी आकर आपको किसी तरह जो बताए हो या कि यहाँ पे आपका ये जगह डेमोलिशन करके यहाँ पे रिडेवलपमेंट किया? नहीं हुआ। अच्छा, कभी किसी ने नहीं बताया? नहीं हुआ भी नहीं था। तो ये फिर अफसर, ये यहाँ पे जो राजनीति हो रही है इसके बारे में क्या कहोगे आप? मेरे को तो मालूम ही नहीं था, अभी हो गए, जो दे दिए तब बाद में अगर कल के दिन आपको बेघर कर दिया जाए यहाँ से, तो आप क्या करोगे इसके लिए? क्या करेंगे, मेरे को पता नहीं, गलती हो गया, आप क्या करेंगे? चूसे गए हैं ना, सर्वे के नाम पे बेवकूफ। हाँ। आपका नाम क्या है? सुनीता प्रजापति। सुनीता प्रजापति जी, आप यहाँ कितने वर्ष से रहते हो? मैं यही 3 साल से हूँ। 3 साल से रहते हाँ, हो। ये तो जो काफी एक हफ्ते से 15 दिन से जो यहाँ के कुछ लोग क्लस्टर योजना के अधिकारी बताकर आपके घर का सर्वे कर रहे हैं और मार्क दे रहे हैं, आपसे काफी सारा डॉक्यूमेंट ले रहे हैं, हाँ, उनके बारे में क्या कहना चाहोगे आप? क्या कहें, सर्वे के नाम पे ही हम लोग बेवकूफ बने हैं ना। मतलब हर पेपर तो डॉक्यूमेंट्स भी दिए और घर में भी जाके लिए, मतलब रिकॉर्डिंग में पूरा किए हैं, रिकॉर्डिंग भी करवाए पूरा। तो उन्होंने आपसे साइन कराने से पहले आपको क्या लालच दिए थे?
यही जो मतलब बिल्डिंग बनेगा यही हुआ और क्या होगा। कभी बनेगा ये नहीं बताए थे आपको? ये तो बोले ही नहीं। क्या मैं बोली उनसे कि जैसे आज तक तो दहशत में बना ही नहीं तो इधर कैसे बनेगा, तो बोले कि उधर की बात छोड़ो पहले इधर देखो। जैसे कि आपको ये चीज पता है कि 2012 में यही बिल्डिंग की लालिच देकर काफी लोगों को बेघर किया गया था मांडवी पाड़े में। आज कहीं ना कहीं वही चीज दोबारा से करने की कोशिश की जा रही है। अगर ये आपके जो इन्होंने लालच दिया, अगर कल के दिन अगर वो पूरा नहीं किए तो आप उसके बाद क्या करना चाहोगे? क्या करेंगे, हम लोग डॉक्यूमेंट्स असली दिए हैं तो उसके लिए तो हम लोग को कुछ न कुछ करना ही पड़ेगा ना। आंदोलन करेंगे, रोड पे आएंगे, अपना हक लेने के लिए तो कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। तो यहाँ के जो और भी नगर सेवक थे, जैसे यहाँ के पूर्व नगर सेवक अभी अनिल भोसले जी है और सचिन मात्रे जी है, उनसे आप क्या कहना चाहोगे? उनसे भी आपका क्या मांग उन्हीं के ऊपर भरोसा है, अब उन्हीं को जो करना है वही करेंगे ना। अभी गलती तो की है हम लोग जो पेपर देके। आमदार प्रताप सरनाईक 2012 से आमदार थे, लेकिन अभी इलेक्शन नजदीक आया तो ये स्टंटबाजी आपको लग रहा है कि हाँ, ये तो मामला समझ में आ रहा था कि इलेक्शन आ रहा है तो कुछ तो हो रहा है। गरीबों के साथ क्लस्टर योजना दिखाकर धोखाधड़ी किया जा रहा है, इसके बारे में क्या कहोगे? मैं तो धोखाधड़ी तो ये नहीं कहूँगा, लेकिन एक बात निश्चित है, जो क्लस्टर योजना का जो पत्रक अभी मेरे हाथ में जो मिला है, ये तो हमारे सम्माननीय मुख्यमंत्री जी और आमदार महोदय है। सरकार हमारी है और युति की सरकार है। प्रधानमंत्री आवास योजना में जब आई थी, क्योंकि प्रधानमंत्री आवास योजना जब आई थी तो ये जो पत्रक बांट रहे हैं, इनके शिवसेना के जो सरनाईक साहब ने यहाँ पे कार्यकर्ते छोड़े, जिन्होंने 60-60 हजार रुपए लेके ये झोपड़पट्टी को बर्बाद किए हुए वो लोग हैं, तो उन पे भरोसा कौन करेगा? ये सबसे पहला सवाल है। क्योंकि जयनगर बोलो, मांडवीपाड़ा बोलो, डाचकोपाड़ा बोलो, जिन्होंने 60,000 रुपए पक्के रूम का और कच्चे रूम का 40,000 रुपए खाए, और ऐसे लोगों ने पैसा खा के कहीं उत्तर भारतीयों को, कहीं गरीब लोगों को रास्ते पे लाया। बल्कि अभी तो जिन्होंने रास्ते पे लाया और वही पत्रक बांट रहे कि हम क्लस्टर योजना में घर दिलाएंगे। ये सबसे बड़ा आमदार मोदी से मेरा सवाल है, जो आपके कार्यकर्ता यहाँ पे जो क्लस्टर योजना के माध्यम से आपकी प्रचार करते घूम रहे, मतलब ये क्लस्टर योजना सरकार की योजना है कि पर्सनल आपकी योजना है? पहला सवाल। दूसरा सवाल यह है कि आप 15 साल से यहाँ पे आमदार है। बीएसयूपी योजना में केंद्र शासन, राज्य शासन और मीरा भाईंदर महापालिका तीनों का पैसा रहने के बावजूद भी आज 15 साल से बीएसयूपी योजना पूरी नहीं हो पाई है। आज भी बीएसयूपी जनता नगर के लोग दर दर के ठोकर खा रहे हैं कि बल्कि 15 साल में महाराष्ट्र शासन ने बीएसयूपी योजना के लिए पैसा नहीं दिया। आज जो पैसा मिला है वो भी कर्जा निकाला हुआ है, बल्कि उसका शहर पूरा पैसा भरने वाला है, पूरा शहर के टैक्स के माध्यम से वो पैसा भरने वाला है। आज जो बीएसयूपी योजना चल रही है उर्वरित, उसका कर्जा निकाला हुआ है और कर्जा के माध्यम से बीएसयूपी की योजना का पूरा काम चल रहा है। 4,000 लोग 15 साल से बेघर है। जो लोग घर में रह रहे वो लोग घर रिपेयर नहीं कर सकते, रह नहीं सकते, चुओं ने उनके मतलब वहां पे विकास नहीं हो रहा है, वहां पे वो भी परेशान है। हमारे वार्ड में एक जगह पे एक योजना चल रही है, 15 साल से पूरी नहीं हो रही। मीरा भाईंदर में हम लोग भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से 10-10 हजार लोग अभी मोर्चे में आए थे ना, हो मतलब हजारों लोग रास्ते में जाने के बावजूद भी वो योजना 2 साल में घर कंप्लीट करके देगा बोला था, वो योजना आज तक पूरी नहीं हुई। उसमें कहीं लोग घर की प्रतीक्षा करते करते मर गए, कई लोगों के घर बेघर हो गए, कई बहनें हमारी विधवा हो गई, कई लोग घर की प्रतीक्षा करते करते मर गए। वो योजना आज तक पूरी नहीं हुई और उसकी केंद्र शासन, राज्य शासन और मीरा भाईंदर महापालिका तीनों का योजना रहने के बावजूद भी 15 साल से योजना पूरी नहीं हो रही है। तो ये तो जमीन वो सरकारी जमीन है, आदमी बाद में जाके वापस झोपड़ा बांध सकता है। ये तो जमीन आदिवासी है, ये आदिवासी जमीन, इसका मालिक आदिवासी है। वो जगह पे एनडी जोन में ये लोग बैठे हुए हैं, एक तो फॉरेस्ट के बाजू में, दूसरा एनडी जोन है, तीसरा जमीन इनका 7-12 आदिवासियों का है। अगर ये योजना के माध्यम से घर खाली किया, पैसा नहीं मिला, योजना पूरी नहीं हुई, ये बेघर होंगे तो उसका जवाबदार कौन? ये सबसे बड़ा जनता का सवाल है। आप पत्रकार के माध्यम से मैं ये पूछना चाहता हूँ, ये योजना आपने लाई, ये योजना का फंड कौन देने वाला है? ये योजना कितपत रहेगी? हजारों लोगों का घरों का सवाल है। हजारों लोगों का अगर बेघर होने के बाद उनको घर मिल गया पाएगा कि नहीं मिल पाएगा उसका सवाल है। मिलेगा तो कभी मिलेगा उसका सवाल है। कहीं प्रश्न चिन्ह ये लोगों के मन में है और इसको यहाँ के स्थानिक लोक प्रतिनिधि भारतीय जनता पार्टी के है, महापौर भारतीय जनता पार्टी का है, सत्ता भाजपा की रही हुई है, आमदार भले आप है,
यहाँ के कोई भी लोक प्रतिनिधि को प्रशासन ने, आप लोक प्रतिनिधि है लेकिन ये योजना आपकी है क्या प्रशासन की है? प्रशासन की है। प्रशासन के माध्यम से अभी मीरा भाईंदर महापालिका में प्रशासन लगा हुआ है, सरकार भले अपनी है, आयुक्त के माध्यम से ये योजना के यहाँ के लोक प्रतिनिधि, माजी लोक प्रतिनिधि, जवाबदार लोगों को बुला के ये योजना क्या समझाना चाहिए था। दूसरा विषय, यहाँ का फंड जो है आज जो देने वाले, वो फंड में ये योजना होगी कि नहीं होगी उसका बड़ा सवाल है। क्लस्टर योजना में केंद्र शासन इन्वॉल्व है तो कितना टक्केदारी, कितनी टक्केदारी भागीदारी केंद्र शासन की वो बताना चाहिए। केंद्र शासन ये योजना के लिए कितना पैसा देगा, महाराष्ट्र शासन कितना पैसा देगा, मीरा भाईंदर महापालिका क्या रोल रहेगा और जनता का क्या रोल रहेगा, उसका स्पष्टीकरण करने की आवश्यकता है। लेकिन ये कुछ भी नहीं किया है। एक पत्रक बांट के, बैनर लगा के यहाँ पे योजना जबरदस्ती फॉर्म भरो, ये हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए, ये मेरा स्पष्ट मत है। और यहाँ पे अगर हम सच्चे लोक प्रतिनिधि है, हम भी भारतीय जनता पार्टी के 2 बार नगर सेवक रहे, कांग्रेस के ये सुकू भाई हमारा कांग्रेस का, कोई राष्ट्रवादी का, कोई शिवसेना का, ये जनता को सबको गांव को विश्वास में, आदिवासी बांधव है, उत्तर भारतीय, बिहारी है, सब समाज यहाँ पे मुस्लिम भाई है, सब लोगों मिलकर हम लोगों ने ये परिसर के लिए काम किया है, लेकिन सबको विश्वास में लेके काम किया है। लेकिन अपना पार्टी का एजेंडा चलाने के लिए, हम चुनाव में आगे कुछ कर रहे हैं दिखाने के लिए, ये सब जो काम हो रहे हैं वो नहीं होना चाहिए, ऐसा आमदार महोदय से मेरी विनती है। अनिल भोसले जी, जो यहाँ बीएसपी योजना में बड़ा घोटाला हुआ था, उसमें पुलिस ने क्या अपनी भूमिका निभाकर और किस पे कार्रवाई की थी और किस पे अभी अधूरा है, उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? बीएसयूपी योजना में जब आई तो ये यहाँ के जो शिवसेना में अभी जो घूम रहे ना, मैं आमका मैं टमका बोल के, उस टाइम में वो योजना भी, उस टाइम में वो लोग थे। योजना में लोगों ने फॉर्म भरा, तभी ये लोगों ने विरोध नहीं किया। मैंने महापालिका में मोर्चा निकाला, जो गलत हो रहा था, जो बाहर के लोग है वो लोग जो घर ले रहे, उसके लिए प्रशासन ने कार्रवाई नहीं की। ये योजना आते टाइम ये चुपचाप बैठने वाले वही एजेंट, यहाँ के टेंडर लेने वाले यही एजेंट, वो टेंडर लेके इनकी जीसीबी चला के हर जगह कॉन्ट्रैक्ट लेके काम करने वाले यही एजेंट, और बीएसयूपी में भ्रष्टाचार बोल के चिल्लाने वाले भी यही एजेंट। अगर बीएसयूपी में भी इन्होंने कहीं आरोप लगाया, भारतीय जनता पार्टी में अगर हम लोग सत्ता में हैं, मुख्यमंत्री जी और यहाँ के आमदार, अभी हम लोगों ने युति में आए हुए जीत के, अभी जीतने के लिए भारतीय जनता पार्टी चाहिए, भारतीय जनता पार्टी के नगर सेवक चाहिए, और जीतने के बाद बोले कि हम चोर और वो साहूकार। मतलब बीएसयूपी में पेंकरपाड़ा में ये लोग रहते थे, वहां के बीएसयूपी में इनके कहीं घर आए, वो कहां से आए भाई, इनके रिश्तेदार कहां से आए? भ्रष्टाचार करने वाले भी यही, मतलब इनके कार्यकर्ताओं ने रूम बेचा और आरोप करने वाले भी यही। और इनका कार्यकर्ता रहेगा तो आमदार महोदय उनके कार्यकर्ता को बचाने के लिए फोन करते, बचा दे। मतलब तुम्हारा चोर हमारा काटा, ये दोहरी भूमिका यहाँ पे नहीं चलनी चाहिए। आप ये बात भूलिए मत कि आप युति के लोग हैं, युति के मुख्यमंत्री है, और भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पे टारगेट करके भारतीय जनता पार्टी बोल के वार्ड, अगर ये वार्ड भारतीय जनता पार्टी का बोल के अगर आप आपका प्रचार करके मिसगाइड करने का प्रयास करेगा तो भारतीय जनता पार्टी कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। आज जो क्लस्टर योजना के नाम पे जो रूम पे नंबर डाला जा रहा है, उस 8 या 9 साल पहले भी ऐसे ही कुछ नंबर डाला गया था, वो योजना का क्या हुआ अभी? तभी इन्होंने विरोध किया। प्रधानमंत्री आवास योजना का जो सर्वे चला था, वो सर्वे में भी विरोध करने वाले यही, बीएसयूपी में भी विरोध करने वाले यही। और आज जो है ना, वे क्लस्टर की जो योजना ला रहे, आप ला रहे, उसका हम स्वागत कर रहे हैं, लेकिन हिस्सेदारी क्या है जनता को मालूम। भाई आप लोग ये योजना मालूम है क्या? नहीं। ये योजना के बारे में आपको कोई जानकारी दी गई है क्या? इसका मतलब केंद्र शासन, राज्य शासन, महापालिका पैसा कितना देने वाले, कुछ जानकारी है क्या? ये घर आपका टूटेगा तो उसके बाद कब तक बन के मिलेगा, ये आपको मालूम है क्या? मतलब इसका कौन सा माले का बिल्डिंग बनने वाला है, क्या बनने वाला है, इससे कोई जानकारी दी गई है क्या? जबरदस्ती लिया जा रहा है ये, मतलब अगर ये आपने मतलब जबरदस्ती मांग रहे हैं क्या? आप जाके खुद दे रहे हैं? मांग रहे हैं। हमने आपको ये योजना में पाँव मत बरोबर की, इधर कोई बनने का हमारा नगर से कोई आया था क्या? नहीं आया। या हमने आपको भड़काया है क्या? नहीं। मतलब ये आपका ही विरोध है, आपको मालूम नहीं इसलिए विरोध है ना? धन्यवाद। मतलब मैंने जनता से आपको सवाल पूछवाया है, और क्योंकि ये योजना जो है, ये योजना कुछ जनता को नहीं मालूम है, हमको नहीं पता, पब्लिक को इसकी जानकारी नहीं है, जो जानकारी देने वाले उनको भी पता नहीं है। और ये प्रशासन की योजना है ना सर, खुद की योजना है इनकी, ये खुद योजना चला रहे कि पार्टी योजना चला रही है? कौन योजना चला रहा है? इसका योजना सरकार की होती है क्या कोई आदमी की होती है? योजना किसकी होती है? क्या खुद के कोई व्यक्ति की होती है? ये खुद का प्रचार चल रहा है क्या सरकार की योजना बता रहे? सरकार की योजना, मतलब सरकार की योजना जो है उसको प्रशासन, आयुक्त महोदय इसकी बैठक लगाए, सभी लोगों को विश्वास मिले, उसकी सविस्तर जानकारी दे,
अगर होगा, जनता का भला होगा, जनता के हित के लिए कई सालों से यहाँ पे आपका जब घर नहीं था उस टाइम में लड़ने के लिए कौन आता था? मोर्चा लेके कौन लेके जाता था? इधर पानी नहीं थी, लाइट थी, तभी उधर भी कौन आता था? ये इनमें से जो पत्रक बांटने वाले कोई आते थे क्या? मतलब आपको जनता के सामने, मैं जनता से पूछ के आपको मैं बता रहा हूँ, क्योंकि ये परिसर से, ये लोगों से इनको कोई लेना है ना देना है। चुनावी जुमला करने के लिए, अपनी पार्टी बहुत काम करने के लिए दिखावे का अगर कोई काम ना करे। हम यूटी में हैं, यूटी के आमदार है, यूटी के मुख्यमंत्री है, ये बात को भूले नहीं। इतना ही मुझे कहना चाहूंगा। और ये योजना के लिए बैठक लगाए, सभी से सबकी विश्वास में ले, जानकारी दे, लोगों का भला करने का। आप लोग प्रतिनिधि है, हम भी लोग प्रतिनिधि है। अगर जनता का भला चाहते तो एक मुट्ठी से, एक विचार से काम होना चाहिए, ये मेरा मत है। धन्यवाद। इनके लिए, इनके हित में क्या कहना चाहोगे? देखिए, सबसे पहले तो लोगों के विश्वास जो 2017 में था, भारी बहुमतों से हमको भारतीय जनता पार्टी में चुन के दिया। अभी जब क्लस्टर योजना जो आने वाली है यहाँ पे, हमारा उस क्लस्टर योजना को विरोध नहीं है। लोगों को घर मिले, पक्के घर मिले। बीओसीपी योजना में भी हमने विरोध नहीं किया था, लोगों को पक्के घर मिले, ये हमारी उस वक्त भी इच्छा थी। लेकिन वो योजना किस तरह से लाई जा रही है, लोगों को क्या बताया जा रहा है, लोगों को पूरी तरह से गुमराह किया जा रहा है। आज रोज फोन बजते हैं कि ये अंगूठे किस चीज के लिए जा रहे हैं, पेपर क्या है, कैसी योजना आने वाली है, तो इसकी जानकारी हमें तक नहीं है, तो हम लोगों को क्या बताएं। यहाँ पर काफी सारा यहाँ के आमदार प्रताप सरनाईक जी, जो यहाँ पे काफी सारा बोर्डिंग में और बैनरबाजी भी किए हैं और हर घर में पैम्पलेट भी बांटे, तो इस बारे में तो कहीं ना कहीं किसी को तो मालूमात ही रहेगा ना। बिल्कुल। अगर सम्माननीय आमदार प्रताप सरनाईक जी को अगर ये सारी घटना पता है, फिर भी वो इस घटना के ऊपर मौन है, और सम्माननीय मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे जी को भी अगर ये घटना पता है, अगर वो भी इस चीज़ पर मौन है, तो आगे चल के सारे जनता को उन्हीं को जवाब देना है। और जनता की तरफ से हम ये सवाल उनको पूछ रहे हैं कि ये जो धांधली हो रही है, ये आपको जानकारी है कि नहीं। अगर यहाँ पर अगर लोगों को रास्ते पर लाने का काम फिर से किया गया, तो इन लोगों को लेकर हम रास्ते पे उतरने को तैयार है। आता हे स्थानिक नागरिक किती बोलतायत की आमच्याकडनं जबरदस्ती सर्वे करून घेतला जातो, आम्हाला सांगितलं जात नाही, पेपर घेतले जात आहेत जबरदस्ती, त्यावर आपली काय प्रतिक्रिया? बरोबर आहे, कारण की आम्हाला माहितीच नाही का हे अंगठे कसले घ्यायला लावलेत, पेपरवरती सिग्नेचर कसले घ्यायला लावलेत। उद्या हे अंगठे घेऊन जबरदस्ती जर बळजबरीने भलते पेपर साईन करून आणि लोकांना खाली करण्याचं काम केलं, आणि नंतर येऊन काय बोलतील का अंगठे घेतलेत, आम्हाला एनओसी यांची भेटलीत, हे भेटलीत, पण ह्यांची माहिती आम्हाला सुद्धा नाही। म्हणून आम्ही सन्माननीय मीरा भाईंदर महानगरपालिकेचे कमिशनर यांनी पॅम्पलेट पण वाटलेले आहेत मीरा भाईंदर महानगरपालिकेच्या नावाने, त्याच्यावरती प्रोटोकॉल पण कुठलाही वापरलेला नाही। आम्हाला काय माहिती, कारण की त्याच्यावरती मुख्यमंत्री साहेबांचा फोटो आहे, आमदार साहेबांचा फोटो दिसतोय, परंतु जर महानगरपालिकेची योजना आहे तर तिथे कमिशनर साहेबांचा पण फोटो पाहिजे आणि संबंधित अधिकाऱ्यांचेही तिथे नाव आणि संपर्क वगैरे पाहिजे। तर तिथे पॅम्पलेट पण असं वाटते की फक्त आणि फक्त पब्लिसिटी छापले गेलेले आहे। जी योजना असं वाटते आमदार साहेबांनी केली, पण पैसा तर लागला महाराष्ट्र शासनाचा, बरोबर, ते स्वतःचा प्रचार करतायत। नाही, करू द्या ना, जर मेहनत करत असतील, लोकांचं जर हित करत असतील तर आम्हाला त्याचा विरोध नाही। तुम्ही मोठमोठे बॅनर लावा, काहीच फरक नाही, पण लोकांचं हे खरंच लोकांचं हित आहे का? कारण की जी बीयूसीपी योजना 4,500 हजार लोकांची होती, ती आजपर्यंत कंप्लीट झालेली नाही आहे। आणि आज मांडवीपाडा, दासकुलपाडा इथे 20 ते 25 हजार झोपड्या आहेत। तर मैं लोकांनाच विचारें कि आपको भरोसा है क्या इनके ऊपर, क्योंकि आज 4,000 झोपड़े भी इंतजार कर रहे हैं कि हमको घर कब मिले। आज 25,000 लोगों को अगर हम रास्ते पे लेके जाएंगे तो उनको रखेंगे कहाँ, उनको शिफ्ट कहाँ से करेंगे। आज जमीन किसकी है, कन्वेंस ले रहे कि नहीं, किसका जमीन है, तुम खाली झोपड़े का सर्वे कर रहे, जमीन किसकी है नीचे, आदिवासी जमीन है, सब जमीन है, तो वो कहाँ से लेंगे, कन्वेंस कौन लेंगे, किसी ने अगर देने से इनकार किया तो क्या करेंगे। ये सब बाब है, ये सब तांत्रिक कारण आहेत ही सगळी, कारण की हे जर नाही झालं तर बीयूसीपी सारखंच हे रखडेल आणि जनतेला आम्हाला उत्तर द्यावे लागतील, म्हणून आम्ही जनतेच्या वतीने रस्त्यावर उतरलो। ये नहीं ऐसा है, लोग विधानसभा लोकसभा चुनाव आ रहा है, इसमें तो चुनाव के माध्यम से कर रहे काम। देखिए, माहौल तो ऐसे ही लग रहा है कि इतने सालों तक अगर ये क्लस्टर यहाँ पे आया नहीं, क्लस्टर छोड़ो, एक झोपड़ा भी अगर बनता रहेगा तो पानी कनेक्शन के लिए भी कोई यहाँ पे आया नहीं। भारतीय जनता पार्टी के सारे लोग ही यहाँ पर मेहनत कर रहे हैं, चाहे पानी की लाइनों, आप सीमेंट के सड़कें देख रहे हो, ये तो अभी सीमेंट की सड़कें बन रही है, लेकिन हमारी जब भी महापौर मैडम थी तभी हमने मांडवीपाड़ा, दासकुलपाड़ा की यहाँ पे सड़कों का काम चालू किया था, ये सारे लोग गवाह है। चलो ठीक है, काम हो, लोगों का सब कुछ हो, लेकिन हमें ये क्लस्टर योजना पे भरोसा नहीं, ताकि क्योंकि हमारे तक इसकी जानकारी थोड़ी भी नहीं है। सचिन मात्रे जी, जो ये इन लोगों का कहना है कि बार बार राम भवन शर्मा
यहाँ पर आके इन लोगों को आश्वासन दिए, वो रामभवन शर्मा कौन है, उनके बारे में आप कुछ देखिए, इस बारे में तो मैं आमदार प्रताप सरनाईक जी से ही सवाल पूछता हूँ आपके माध्यम से, क्योंकि अगर आपके जानकारी के अंदर अगर वो व्यक्ति आके आप लोगों इनको जानकारी दे रहा है, लोगों को गुमराह करने की बात कर रही है, तो उसका जवाब मैं आमदार साहब से मांगूंगा, क्योंकि आमदार साहब के नाम से ये सब चल रहा है, क्लस्टर योजना हो चाहे हो। अगर आमदार साहब जवाब नहीं देते तो मुख्यमंत्री जी से मैं जो सवाल करूंगा, क्योंकि आपके कार्यकर्ता, आपके पदाधिकारी आके यहाँ अगर लोगों को गुमराह कर रहे, कोई भारतीय जनता पार्टी वाला तो आके गुमराह नहीं कर रहा है। लोग हमसे सवाल पूछ रहे हैं कि आप लोग नगर सेवक हो, आप लोग माजी नगर सेवक हो, तो आप लोगों की जानकारी के अंदर है क्या नहीं, तो हमको तो कुछ पता नहीं है, क्योंकि आपके कार्यकर्ता, आपके पदाधिकारी आके यहाँ अगर लोगों को गुमराह कर रहे, कोई भारतीय जनता पार्टी वाला तो आके गुमराह नहीं कर रहा है। लोग हमसे सवाल पूछ रहे हैं कि आप लोग नगर सेवक हो, आप लोग माजी नगर सेवक हो, तो आप लोगों की जानकारी के अंदर है क्या नहीं, तो हमको तो कुछ पता नहीं है।